दर्द का मतलब ये होता है भैया कि वो कष्ट, वो दर्द इस जीवन में तो अब कभी खत्म। मेरी जितनी उम्र है वो सारी मेरी माता को लग जाए, क्योंकि मेरा मूलभूत आधार बदले गया। पप्पू जी सिर्फ गए नहीं, उनके साथ सब कुछ चला गया। बेटे से ज़्यादा भाई का दर्द होता है, और उसको मैं समझ सकता हूँ। मैं बताने योग्य नहीं हूँ। ये नहीं है कि मैं रामदेव का बेटा हूँ तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं। नाम लेके कलाकार गाते हैं, लेकिन उनका परिवार कैसे रहता है उसके कोई कलाकार कर बताई हम दोस्त भरोस जे कर छोड़ के परई। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मैं हूं भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी कही जाती है काशी, और आज जो है वाराणसी के नाम से विख्यात है। वहीं पर मैं हूं जहां से बिरहा शुरू हुआ। आज मैं स्वर्गीय रामदेव यादव जो बिरहा के सम्राट थे उन्हीं के घर पर हूं, और उनके बड़े बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, शारदा यादव, जिनको सभी लोग जानते ही होंगे। तो हम इनसे जानेंगे बिरहा के प्रति और इनके पिताजी के बारे में बहुत कुछ सारी बातें होंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके पिताजी तो बिरहा के सम्राट रहे जी। लेकिन आप बिरहा में कब से आए, कदम रखे? संतोष भाई, बिरहा में कदम रखने का तो हमारा कहीं से चांस ही नहीं था, क्योंकि पैदाइश तो हमारी बिरहा में ही हुई है। जन्म बिरहा से ही हुआ है। हमारे दादा बिरहा सम्राट स्वर्गीय सहदेव यादव, और हमारे पिताजी बिरहा के सम्राट भी हुए, बिरहा गायक भी हुए, और सम्राट का भी दर्जा उनको मिला। बाद में मडगड़वा घाट सदगुरु भगवान के आश्रम में जाकर अंतिम समय में संत महात्मा हुए, तो वहाँ नामकरण उनका हुआ तो रघुबर दर्शनानंद उनका नाम रखा गया। रामदेव से रघुबर दर्शनानंद भी हुए। और अब तो बिरहा में रामदेव, बुल्लू, काशी, पारस, हीरा, सिमुरत चचा, ऐसे हम जितने भी पुरोधा लोग हैं, राम कैलाश दादा, ये सारे लोग, जितने भी पुरोधा लोग, सारे लोगों को बिरहा का भगवान कहा जाना ही उचित रहेगा। और मेरा बिरहा गाने का कोई था ही नहीं, क्योंकि मैं अपने दादा का सबसे फेवरेट पोता था। अपने दादा स्वर्गीय सहदेव सरदार का, बिरहा सम्राट सहदेव सरदार का सबसे फेवरेट पोता था, और मुझे वो बहुत सिखाते थे। मैं 24 घंटा उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ रहना। तो उनके साथ हमको तो विरासत में मिली है गाने बजाने के लिए। हम ही को नहीं, हमारे पूरे परिवार को, ख़ानदान को भी विरासत में मिली है। लेकिन पप्पू लाल हमसे छोटे थे, और पप्पू लाल गा रहे थे, तो वो गा भी रहे थे और बिरहा को बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे थे। लेकिन ऊपर वाले की इतनी बड़ी मार हम लोगों के ऊपर पड़ी, इतना दुख है कि अब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग। बस यही है कि वो कष्ट, वो दर्द इस जीवन में तो अब कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और पप्पू जी के जाने के बाद ये हुआ कि हमारे परिवार से बिरहा ख़त्म हो जाएगी। जो विरासत थी, जो ख़ानदान की विरासत थी, जो धरोहर थी, वो ख़त्म हो जाती। तो उनके जाने के एक दिन 2 दिन के बाद मैं बहुत विचलित था, रो भी रहा था। गढ़वा घाट स्वामी जी के यहाँ गए हम लोग। स्वामी जी से कहा कि सरकार जी, अब तो पप्पू गए, पप्पू के साथ सब कुछ चला गया। घर की जो धरोहर थी, विरासत थी, वो भी चली गई। गाना बजाना ख़त्म हो गया। जो नाम था, नाम तो रामदेव का नाम, चंद्रिका का नाम, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन के बाद लोग भूल जाते हैं।
और बोलना शुरू कर भी दिए हैं, लोग उस पर लगे हुए हैं कि इस नामों को ख़त्म कर दिया जाए, भूल जाए। तो गए कहे तो स्वामी जी कहे कि गावे का मन हो तो उनके लिए गावे का मन तो ना हो, लेकिन मजबूरी हो। गावे ना हो तो कहना गावे काहे ना हो, बोला गईबा तब ना गईबा, गावा बोला तो बोलबा आदमी के निक लगी, तो कुछ हो बोलबा आदमी के निक लगी। हमारी माता जी ने हमसे कहा कि परिवार की धरोहर है, उसको संभालना है, तो आगे आपको आना होगा। क्योंकि हमारी उम्र इसमें एज 38 की है, 38 हमारी एज इसमें हो रही है। तो अब उन लोगों के आशीर्वाद से हमने बिरहा गाना स्टार्ट किया, शुरू किया। और माता जी हैं। उनको मैं आप सारे लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद उनको लगे, आप लोगों की दुआएं लगे, और मेरी जितनी उम्र है वो सारी मेरी माता को लग जाए, क्योंकि मेरा मूलभूत आधार बस वही है, उनके सिवा अब कोई नहीं है। तो माता जी कहाँ हैं अभी? हैं घर पे ही है। अच्छा, हैं यहीं पे हैं आप? जी हैं, यही हैं। अच्छा, कितने आप भाई बहन कितने थे आप? हम लोग 2 भाई 2 बहनें हैं, जिनमें कि 2 बहनें हमसे बड़ी हैं। बड़ी बहन नंदिनी यादव नंदा, छोटी बहन ज्योति हैं, और भाई में मैं बड़ा था, शारदा यादव। पप्पू जी हमसे छोटे थे, वो सबसे छोटे थे हम लोगों के भाइयों में, और सबसे पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा दुलरुआ जेके कहल जाला, सबसे दुलरुआ भी हुए रहलन। लेकिन ये सबसे दुलरुआ रहला भैया वही के। तो बहुत जो है कि दर्द होता है जब एक बड़ा भाई रहे और उसके छोटे भाई का निधन हो जाए, और क्यों नहीं दर्द होगा? जो पिताजी भी गुजर जाए तो पूरा विपत्ति का। दर्द का मतलब ये होता है भैया कि जब आपके सामने से आप बड़े हों और जिसको आप गोद में खिलाए हों, और ख़ानदान का सबसे दुलरुआ भी हो, चिराग हो, और परंपरा को विरासत को लेकर चलता हो, अब वो चला जाए तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा। और ऊपर से भाई हो, बेटे से ज़्यादा भाई का दर्द होता है, और उसको मैं समझ सकता हूँ, मैं बताने योग्य नहीं हूँ। बहुत भावुक हो गए हैं ये, क्योंकि ये बड़े भाई हैं और उनके छोटे भाई जो पप्पू लाल यादव जो बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार थे, वो गुजर जब गए। तक थे तो उनकी कीमत समझ में नहीं आती थी। आदमी जब होता है ना तो उसकी कीमत नहीं समझ में आती है, और जब नहीं रहता आदमी तब समझ में आता है कि हाँ कौन क्या था। यही है। तो जो वो बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। अच्छा, कितना हम तो पूछना नहीं चाहते, लेकिन तमाम जो दर्शक है वो जानना चाहते होंगे कि कितनी उम्र रही होगी उस समय उनकी। 32-33 मान के चलिए, 32-33 साल की उम्र थी उनकी शादी हुई थी? जी हुई थी, अभी 3-4 साल पहले उनकी शादी हुई थी, और अभी कोई बच्चे नहीं थे। इस बात का तो और दुख होता है कि उनका कोई अंश भी नहीं बचा। किसकी नज़र लगी, क्या हो गया, कि ऊपर वाला कितना नाराज़ हो गया हम लोगों से, क्या गलतियां हुई हम लोगों से, इस परिवार से, कि पप्पू जी चले गए। और पप्पू जी सिर्फ गए नहीं, उनके साथ सब कुछ चला गया, और इसको बचाने के लिए मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं रामदेव का बेटा हूँ तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे सपोर्ट में सिर्फ एक, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे सपोर्ट में सिर्फ एकमात्र एक आदमी खड़ा है, वो भी बिरहा के कलाकारों में राम जन्म जाबाज। और आप कभी भी कोई भी चैनल आप देखिएगा, यूट्यूब उठाइएगा, तो मेरा अगर गाना कोई भी होता है तो मेरे साथ में खड़ा रहता है सिर्फ वही एक आदमी, राम जन्म जाबाज। और डॉक्टर मन्नू यादव भैया, उनका भी सपोर्ट रहता है। और
अनपढ़ कवि जी, बड़े भैया रामचरण वियोगी कवि जी, यही 4 शख्स हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। इन्हीं 4 लोगों की छत्र छाया में हूँ, यही लोग मेरे साथ हैं। और पब्लिक तो है ही है, पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, पब्लिक मेरे लिए भगवान है। और मैं पब्लिक से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, क्योंकि मेरे माई बाप भाई बंधु सब कुछ भगवान सब आप ही लोग हैं, और आप ही लोग के भरोसे मैं हूँ और मेरे परिवार की विरासत चलेगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तभी। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको आज, आप यूट्यूब भी खोलिएगा तो उसमें भी आप देखिएगा संतोष जी कि 23 फरवरी को मैं बिरहा के भगवान रामदेव यादव जी और बिरहा के भगवान कवि कुल शिरोमणि चंद्रिका कवि जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कराता हूँ, पुण्यतिथि का कार्यक्रम कराता हूँ। और हर साल होता है, इस बार 27वां वर्ष था, पिछले साल 26वां वर्ष था। 26वें वर्ष में हमने उस मंच पे बुल्लू गुरु जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी बड़की अम्मा, उनको और अपनी माता जी को और चंद्रिका कवि जी के जो धर्म पत्नी हैं माता जी, इन तीनों माताओं को मैं मंच पर ले गया, लोगों से दर्शन कराया, लोगों का आशीर्वाद लगा लोगों का। और मुझे पकड़कर वो इतना रोई, बुल्लू उस्ताद की जो धर्मपत्नी है वो इतना पकड़ के मुझे रोई कि बेटा जिसको कोई नहीं पूछता आज तुमने पूछ लिया। नहीं तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बुल्लू का नाम लेके, काशी का नाम लेके, पारस का नाम लेके, राम खिलावन का नाम लेके, सिमूरत का नाम लेके, रामदेव का नाम लेके, चंद्रिका का नाम लेके, सबका नाम लेके कलाकार गाते हैं, लेकिन उनका परिवार कैसे रहता है उसके कोई कलाकार पूछने जाता है? नहीं पूछता है। खाली नाम लेकर आप जिंदा रहते हो, नाम लेकर आप जीते हो, कभी उसके परिवार को भी पूछा करो। ठीक है, रामदेव के परिवार को आप मत पूछो, रामदेव के परिवार को आप मत पूछो, त्याग दो, छोड़ दो, लेकिन जो उस लायक नहीं है, जिनका सपोर्ट करना चाहिए, कभी हाल तो चाल ले लिया कीजिए, फ़ोन से पूछ लिया कीजिए कि आप कैसे हैं। तो उन्होंने बहुत रोया, मुझे बहुत आशीर्वाद लगा, उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस बार हमने 27वां वर्ष था, इस बार हम जब कराए 23 फरवरी का कार्यक्रम, तो सारे कलाकारों को और कभी लोगों का हमने सम्मान का कार्यक्रम, स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा था। कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो लोग कलाकारों को भी इनडायरेक्ट फ़ोन किए, फ़ोन करके बोले कि अगर मुझे मानते हो तो वहाँ मत आना है, देखें तो कैसे कार्यक्रम कराता है। बहुत कलाकार नहीं आए, बहुत से कवि लोग नहीं आए, लेकिन जो रामदेव का था, चंद्रिका का था, वो आया। बहुत से कलाकार वहाँ कार्यक्रम में आए, 10-15 कलाकार ऐसे हैं जिनका नाम मैं जानता हूँ, मुझसे मिले, मिल के बोले कि भैया 10 कदम की दूरी पर भैया से मिल के आओ थी। गए भैया से मिलने, उधर से उधर पार्सल हो गए, वो नहीं आए। राम जन्म जी को फ़ोन करके कहा गया कि वहाँ मत आना, मुझे अगर मानते हो तो वहाँ मत आना, उसका सपोर्ट मत करो, लेकिन फिर भी वो आदमी सारी विरोध झेल कर मेरे साथ खड़ा है। मैं सल्यूट करता हूँ राम जन्म जाबाज जी को। एक समय ऐसा था, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बोल दूंगा तो लोगों को लगेगा ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन बताना ज़रूरी है ये बातें कि एक समय था कि जब बिरहा में रामदेव जी गाना शुरू किए तो उनके नाम के, रामदेव के नाम की आंधी चलती थी। तो बिरहा के सारे कलाकार एक कमेटी बनाए और कमेटी बना के रामदेव जी को बंद कर दिए कि रामदेव से बिरहा किसी को नहीं गाना है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस से लेके सारे पूरे बिरहा समाज के लोग रामदेव से बिरहा गाना बंद कर दिए, एक तरफा बंद कर दिए। लेकिन रामदेव की आंधी ये चलती थी कि सारे कलाकार बंद कर दिए, वो खुद ही बंद हो गए। और बलिया के बाला यादव को ले आया, ले आकर उसके बाद ये रोज गाना शुरू कर दिए। सारे कलाकार जिन्होंने रामदेव को बंद किया था नहीं गाना है, वो सारे लोग घर बैठ गए और रामदेव अकेले बलिया के बाला को लेकर गाना गाते थे, रोज गाते थे। तब लोगों को लगा कि यार हम लोगों ने इनको बैन किया, बंद किया, और ये बंदे नहीं हुआ, हम लोग खुद बंद हो गए, ये तो गा रहा है रोज। तब लोगों ने फिर मीटिंग बिठाया, मीटिंग बिठा के फिर से सुलह समझौता किया है, फिर बिरहा होने लगा। अब वही हाल मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने क्या गलती कर दिया भैया?
कि मैं अगर अपने परिवार की विरासत को, परंपरा को बचाने के लिए मैं अगर बिरहा गाना शुरू कर दिया तो इसमें क्या बुराई कर रहा हूँ मैं। आप सारे कलाकारों को एकत्रित करके आप मुझे बंद करवा रहे हो कि नहीं उसको बंद कर दो, उसको कार्यक्रम मत दो। कार्यक्रम करने वालों को, प्रोग्राम देने वाले लोगों को लोगों ने बैन कर दिया है कि उसको प्रोग्राम आप नहीं देंगे, नहीं देना। कलाकारों को मना कर दिया गया कि उसके साथ आप बिरहा नहीं गाना। लेकिन जिसका ऊपर वाला है ना, उसका आप नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, यही हुआ। अभी पिछले 50 वर्षों से सिंघी ताली जो हम लोगों के गुरु दरबार है, सिंघी ताली रामलाल खलीफा जी का, वहीं पे हम गुरु पूजा, हम लोगों के अखाड़े का, गणेश गुरु के अखाड़े का गुरु पूजा वहीं होता है। वहाँ गुरु पूजा होती थी पिछले 50 सालों से। वहाँ होता था कि मूर्ति बनेगा, मंदिर बनेगा, मूर्ति बनेगा, मंदिर बनेगा। लेकिन 50 सालों में सिर्फ वादा खिलाफी हुआ, बना कुछ नहीं। बहुत से कलाकार सांसद हुए, कोई मंत्री हुआ, कोई बहुत कुछ हुए, लेकिन कि कोई नहीं बनवाया। आश्वासन सभी ने दिया, आश्वासन सब लोगों ने दिया कि मैं 50,000 देता हूँ, 1 लाख देता हूँ, जो जितना देगा उससे 1 रुपये ज़्यादा दूंगा। सिर्फ कागज़ों पे, ज़बानों पे बनता रहा, नहीं बना। पिछले साल मैं और बड़े भैया रामचरण वियोगी कवि जी, अनपढ़ कवि जी, राम जन्म भाई, हम सारे लोगों ने, मन्नू भैया, हम सारे लोगों ने मिलकर, दिल्ली बेचू यादव जी, हम सभी लोग मिलकर, इन लोगों के सपोर्ट से हम लोगों ने मिलकर वहाँ मंदिर बनवाया। उसकी भी बुराई हुई कि जुम्मा जुम्मा सालों भर नहीं भल, बड़का अपने आप के बड़का बड़का बने लगलन, चौधरी बने लगलन, मंदिर बनवा दिलन। तब 23 फरवरी कार्यक्रम में तीनों माता जी लोगन के लिया के बैठा के वाहवाही लूटत हुआ। ये बातों का और बुराई हो गया। आप क्यों नहीं किए भैया, आप क्यों नहीं किए? करना चाहिए आपको ना। आप पिछले 50 सालों से आप लगे हुए हो, आप तो बड़ा बड़ा आप लोगों का, सारे लोगों का नाम है। अच्छा, ये विडम्बना देखिए कि जिस अखाड़े में एक से एक सम्राट, सिर्फ सम्राट ही पैदा हो रहे हैं, कोई छोटा कलाकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रामलाल खलीफा जी की मंदिर नहीं बनी। तो मैं इस गर्व नहीं, घमंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद लगा, मेरे बाप दादाओं का, बुजुर्गों का वो सपना था और मेरे हाथों से होना था, और हम ऊपर वाले ने मेरे हाथों से करवा दिया। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब मैं जो गाता भी हूँ वो मैं नहीं गाता हूँ, वो कोई अदृश्य शक्ति है, वही आती है, वही गवाती है। क्या बोलती है, क्या बुलवाती है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं अबोध आदमी हूँ, अनजान आदमी हूँ, मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। सच्चाई यही है, यही सच्चाई है, मुझे कुछ नहीं आता है। अच्छा, आपके परिवार में अभी आपकी जो पत्नी है, बच्चे वगैरह कितने? जी मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। यही मेरा परिवार है और मेरी माता जी हैं। बिरहा के सम्राट माने गए रामदेव यादव जी, जो वीर रस के कलाकार थे, जिनकी गीतें आज भी गाकर लोग फेमस हो गए हैं और फेमस होते जा रहे हैं। आज भी लोग वीर रस का अगर नाम आता है तो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर नाम आता है रामदेव यादव, स्वर्गीय रामदेव यादव का। ये पब्लिक का है और जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जिसको ऊपर कर दे और जनता जनार्दन जिसको नीचे कर दे, जिसको चाहे बुल्लू बना दे, जिसको चाहे उल्लू बना दे। तो पब्लिक का सपोर्ट आज भी हमारे परिवार पे, हमारे खानदान पे बना रहता है, आशीर्वाद है। इसीलिए हम, पब्लिक ही हमारी भगवान है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात कि उनके जो स्वर्गीय रामदेव यादव जी के जो बेटे थे छोटे वाले, उनको कहा जाता था कि उनकी उपाधि पप्पू लाल यादव ने ले ली है, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत कम उम्र में ही उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। पप्पू जी की एक खासियत थी कि बिरहा में पप्पू लाल के जैसा कलाकार कोई होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि पप्पू लाल को कुछ गॉड गिफ्टेड था, ईश्वरी देन थी कि जैसे उनको बिरहा में वो लोग बाली कहते थे, बाली की उपाधि दी जाती थी कि जैसे बाली था कि सामने वाले, जिसके भी सामने पड़ता था उसका आधा बल खींच लेता था। ये पप्पू लाल के अंदर कला थी। बड़े बड़े सम्राट हैं, सम्राटों से पप्पू लाल का कितनी बार कार्यक्रम हुआ, लेकिन पप्पू लाल वही पप्पू लाल तो पप्पू लाल ही, वो नंबर 2 हुआ ही नहीं, वो नंबर 1 ही था। यही था मेरा भाई।
चलिए हम एक श्रद्धांजलि के रूप में एक 2 लाइन का कोई आप गा दें, क्योंकि मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, क्योंकि आप भी भावुक हो चुके हैं परिवार के बारे में बात करके। और सही बात है कि एक आदमी जब ऐसे परिवार के सदस्य जब जाने लगते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। इस समय अकेले पड़ चुके हैं, इनको सहारे की ज़रूरत है, आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप लोग मानते हैं कि बिरहा के सम्राट थे और वीर रस के महान कलाकार जो भगवान कहा गया रामदेव यादव जी को, तो उनके बेटे को भी सपोर्ट करें, क्योंकि इनके छोटे भाई तो गुजर ही गए बहुत कम ही उम्र में, तो यही एक बच्चे हैं। तो इनका साथ, इनका सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। और हम चाहेंगे कि 2 लाइन गाएं, अगर नहीं भी गा सकते तो कोई बात नहीं। पप्पू जी के गुजरने के बाद एक गीत हमने गाया उनकी याद में, विरह वेदना थी हमारी, यूट्यूब पे भी है, अनपढ़ कवि जी की लिखी हुई रचना है। वो था कि कर बताई हम दोष भरोस जे कर छोड़ के परैला, के कर बताई हम दोष भरोस जे कर छोड़ के परैला। अरे रहली बड़ भागी पोता भैली सहदेव के, दुनिया बोलावे कह के बेटा रामदेव के कर बताई हम दोष भरोस जे कर छोड़ के परैला। तो हमारे बीच आज शारदा यादव, जो बिरहा के सम्राट रामदेव यादव जी के बड़े बेटे, क्योंकि इनके छोटे बेटे तो बहुत पहले गुजर गए, और आज मैं इनके साथ था तो इनकी विचार, इनकी बातें, और सबसे बड़ी बात है कि इनका सपोर्ट किया जाए। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि कलाकारों में अनबन कैसी, सब लोग एक ही हैं और सभी लोग मिट्टी जो कही जाती है, मिट्टी की खुशबू बिरहा कही जाती है, भोजपुरी की विरासत कही जाती है, तो सभी को साथ में उसको आगे लेके बढ़ना है और इनका सपोर्ट करें। इस समय ये अकेला पड़ चुके हैं अभी, तो इनके विचार कैसे लगे और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और अच्छा भी लगता है, और आप लोग सुझाव देते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।